नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिया, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय प्रिया में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मानना है कि अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है और इसे वही समझ सकता है जिसने उसे फील किया हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है संगत देओल जी की, चंडीगढ़ से। तो दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में तो संगत जी एक सफल बिजनेसमैन है, लेकिन ये उस समय की बात जब उन्होंने बताई है, उस समय वो एक शेयर मार्केट के ऑफिस में जॉब करते थे, एज एम्प्लॉय जॉब करते थे। तो दोस्तों, ये बात उन्होंने मुझे बताई है 1993 की। तो दोस्तों, संगत जी ने बताया कि वो एक बिल्डिंग थी, मतलब 12-13 मंजिल की बिल्डिंग थी जिसमें उनका ऑफिस था। तो दोस्तों, उनका ऑफिस जो है वो 7th फ्लोर पे था। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये शेयर मार्केट, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि यहाँ पे डे और नाइट शिफ्ट दोनों होती है। ऐसा जैसा कॉल सेंटर में होता है, डे नाइट शिफ्ट डिवाइड होती है। तो ये था कि संगत जी के फादर का खुद का भी बिजनेस था जिसको अब वो चला रहे हैं। तो उनको वहाँ पे अपने पापा के शॉप पे भी जाना पड़ता था, तो इस वजह से वो दिन में तो नहीं टाइम दे पा रहे थे, लेकिन उनका भी मन था कि वो कुछ अपना खुद जॉब करें या कुछ करें। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, नाइट शिफ्ट लेते हैं। तो उन्होंने दोस्तों नाइट शिफ्ट ले ली। तो वो वहाँ पे जा रहे थे। तो अच्छा, उस बिल्डिंग में दोस्तों, उस बिल्डिंग के बारे में बहुत बातें होती थी, उसी ऑफिस में भी होती थी, नीचे जो प्यून वगैरह रहते थे, गार्ड वगैरह भी। तो ये सब बातें होती रहती थी अक्सर कि ये इसकी जो लास्ट मंजिल है वो हॉन्टेड है और यहाँ आत्माएँ रहती हैं, भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं, ये सब चीज़ें। तो संगत जी भी यंग थे, पढ़े लिखे थे, तो वो इन सब चीज़ों को मानते नहीं थे। लेकिन हाँ, इतना पता था कि ऊपर कोई जाता नहीं था वहाँ पे, पूरा मतलब उसको वो एरिया बंद था। तो होता है ना दोस्तों कि एक क्यूरियोसिटी होती है कि अरे यार क्या है, ऊपर चल के देखते हैं ये वो। तो एक हुआ क्या कि संगत जी और उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि आज जब सब नाइट शिफ्ट में चले जाएंगे यहाँ से, तो हम लोग आज चलते हैं 13वीं मंजिल पे, देखते हैं क्या है वहाँ पर। तो ये लोग फिर उनका जब शिफ्ट वगैरह हो गया, ब्रेक लिया, तो ये लोग ऊपर गए लिफ्ट से। तो दोस्तों, जब ये लोग गए लिफ्ट से, तो लिफ्ट से जैसे ही निकले तो बड़ी सी लॉबी जैसी होती है ना, लॉबी थी, और उसके बाद एक बड़ा सा दरवाज़ा था, तो उसमें ताला लगा हुआ था। तो इन लोगों ने देखा कि जो ताला लगा था, उस ताले पे भी पता नहीं क्या क्या बांधा, वो कलावा वगैरह हो सकता है कि पूजा वगैरह कुछ कराई गई हो, वो सब कुछ बांधा गया था वहाँ पर। तो उस समय तो फिर इनको लोगों को लगा कि ऐसा आवाज़ आई, इन लोगों को लगा कि लग रहा है कोई ऊपर आ रहा है, ऐसा करो भागो यहाँ से, फिर किसी दिन आराम से आएंगे। तो दोस्तों, फिर ये लोग अपना नीचे चले आए, वो बात वहीं पर ख़त्म हो गई। अच्छा, फिर ये आराम से अपना जॉब वगैरह कर रहे थे, लेकिन इनके दिमाग में वो कीड़ा रहता था परमानेंट कि आखिर वहाँ पे है क्या है, वहाँ ऐसा क्या है, लोग ऐसा क्यों कहते हैं। तो जानते हैं दोस्तों कि जो इन सब चीज़ों को कभी फेस नहीं किया है जिसने, तो वो तो जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों को नहीं मानेगा। और लड़के वगैरह को तो ये सब चीज़ों में वैसे भी मज़ा आती है, इंटरेस्ट लगता है कि हाँ क्या है वहाँ पे। तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि इनके ग्रुप में 7-8 लड़के थे, तो कोई भी नहीं मानता था ये कि भूत कुछ होता है, ये कुछ होता है। तो इन लोगों ने कहा यार चलो एक काम करते हैं, न्यू ईयर आ रहा है, कहते हैं हम लोग आप उसी ऑफिस में पार्टी करेंगे। तो इन लोगों ने कहा हम लोग उसी ऑफिस में पार्टी करेंगे। तो बोला कि हम ही लोग के बीच में सीक्रेट रहेगा, कोई किसी को बताएगा नहीं। तो एक फ्रेंड ने बोला कि यार वो जो ताला लगा हुआ है उसको क्या करेंगे। तो कहा यार ताला वाला वो देखा था कितना पुराना ताला है, तोड़ देंगे। तो ठीक है, सब हुआ। इन लोगों ने अपना, इनकी नाइट शिफ्ट थी, तो इन लोगों ने अपने बॉस से बात की कि सर हम लोग 1 घंटे पार्टी वार्टी करेंगे, हम उसकी जगह एक्स्ट्रा काम मॉर्निंग में कर देंगे। तो इनके बॉस ने भी कहा कि चलो ठीक है, न्यू ईयर है। तो ये बाकी तो जितने और लोग थे, न्यू ईयर की वजह से मोस्टली लोगों ने छुट्टी ली थी, लेकिन ये लोग जो 7-8 फ्रेंड थे, इनका तो दिमाग दूसरे चीज़ में लगा था, इन लोगों ने छुट्टी नहीं ली। इन लोगों ने कहा कि आज तो हम लोग चलते हैं, वही भूतों के साथ पार्टी करेंगे। तो ये लोग दोस्तों अपना ड्रिंक विंक करने के इरादे से अपना सारा कुछ जो भी खाने पीने का जो भी कुछ सामान लेके ये लोग अपना वही लगभग 2-2:30 बजे रात में ये लोग लिफ्ट से ऊपर पहुँचे। तो फिर इन लोगों ने कहा कि अब तो ताला तोड़ा जाए। तो दोस्तों, ये लोग पूरा मतलब अपनी तरफ से पूरी तैयारी से गए थे कि ताला तोड़ना है कैसे। इन लोगों ने दोस्तों वो ताला तोड़ दिया और इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि अंदर
कौन सी भयानक चीज़ इनका इंतज़ार कर रही थी। इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि अपने जीवन की इतनी बड़ी गलती ये करने जा रहे हैं, जिसको ये जीवन भर कभी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, तो फिर इन लोगों ने तोड़ा, अंदर गए तो अंदर सब कुछ जैसे होता है मोस्टली ऑफिस में, टेबल, कंप्यूटर, सब कुछ ऐसे पड़ा था कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने वहाँ से कोई सामान कभी हटाया ही नहीं। तो इन लोगों ने कहा, अरे यार, यहाँ तो लाखों का सामान पड़ा है और ऐसे किसी ने हटाया तक नहीं, बताओ। उसके बाद में ये लोग गए, इन्होंने थोड़ी सी जगह वगह साफ़ की और आराम से ये लोग अपना ड्रिंक विंक लेके बैठ के, इन लोगों ने साइड में म्यूज़िक चला दी मोबाइल में, और ये उसके बाद ये लोग आराम से वहाँ पर पार्टी करने लगे। तो अब ऊपर के फ्लोर पे लाइट वगैरह नहीं थी, तो ये लोग मतलब पूरा अपनी मोबाइल्स की लाइट जला दी, सब कुछ करके आराम से गाना वाना चल रहा था। तो दोस्तों, जो ये मोबाइल में इन्होंने सॉन्ग बजाया था ना, 10 से 15 मिनट बाद उसमें से एक औरत के हंसने की आवाज़ आने लगी। तो ये लोग सोचे कि लग रहा है चेंज हो गया। फिर उन्होंने कहा, यार ये क्या लगा दिया, डराओ मत। इन्हें लगा कि कोई दूसरा फ्रेंड है जिसका मोबाइल है वो डरा, यार क्या है, डराओ मत, फिर वो मज़ा मत ख़राब करो, ऐसे ही बोला। तो फिर उसने फिर से सॉन्ग लगा दिया। दोस्तों, फिर 2-3 मिनट सॉन्ग बजा, फिर वैसे ही आवाज़ आने लगी, और उसके बाद तो बदल बदल के आवाज़ आ रही थी, कभी किसी लेडीज़ की आती, कभी किसी जेंट्स की आती। तो तब इन लोगों को थोड़ा सा लगा, डर सा, कि ये क्या है। तो मोबाइल जब देखा तो मोबाइल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। इन लोगों ने देखा कि कहीं रिकॉर्डिंग या कुछ भी नहीं है। फिर इन लोगों ने गाना लगा दिया। उसके बाद जब गाना इन्होंने लगाया ना, तो दोस्तों जो इन लोग सारे फ्रेंड्स थी, सबकी मोबाइल की लाइट ऑफ हो गई ऑटोमेटिक। फिर उन लोगों ने जल्दी जल्दी मोबाइल देखा कि लाइट कैसे ऑफ हो गई। दोस्तों, सबका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, सिर्फ जिसमें गाना बज रहा था वही मोबाइल चल रहा था। और उसमें से दोस्तों उधर से किसी की आवाज़ आई, क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हें पता है हम लोगों के साथ यहाँ पर क्या हुआ था? तुम लोगों को मज़ा आ रही है? ऐसी आवाज़ हुई, फिर वो भी मोबाइल बंद हो गया। दोस्तों, उसके बाद ये लोग इतना ज़्यादा डर गए कि इन्हें समझ नहीं है कि क्योंकि सारे मोबाइल बंद हो गए, पूरा सब तरफ बिल्कुल अंधेरा हो गया, और ये 7-8 लोग एक दूसरे को पकड़ के एकदम चिपक के खड़े हो गए। फिर अचानक से दोस्तों उस कमरे में ऐसा लगने लगा कि जैसे एक ऑफिस चल रहा हो, कंप्यूटर चल रहा हो, चेयर इधर से उधर हो रही हो, लोग बातें कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा था कि मतलब ये उस टाइम में चले गए जब वहाँ पे वो ऑफिस चला करता था। उसके बाद में दोस्तों वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, उस ऑफिस में वो इलेक्ट्रिक शॉक हुआ था, मतलब एक्सीडेंटली आग लग गई थी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। कहीं पे कुछ शॉर्ट हो गया था, इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो गया, शॉक नहीं सॉरी, शॉर्ट हो गया था। तो उस वजह से उस ऑफिस में आग लग गई थी। दोस्तों, वहाँ 6 से 7 लोग जो उस समय ड्यूटी कर रहे थे वो वहाँ पे जलकर मर गए थे। और दोस्तों, उन सब की आत्माएं उसी एरिया में रहती थी। जो बोला जाता था वो सच था, और वो उस समय संगत जी लोग फेस कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल पता चल रहा था, और वो पूरी स्टोरी उनके आंखों के सामने वापस से रिपीट हो गई कि वो ऑफिस चल रहा है, तब में से कोई चिल्लाने लगा, अरे यहाँ आग लग गई, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। मतलब पूरी सारा इंसिडेंट उनके सामने। और दोस्तों, वो लोग इतना तेज़ वहाँ से भागे, लिफ्ट के पास गए। दोस्तों, लिफ्ट ओपन नहीं हुई, और पीछे से बहुत तेज़ से हवा, एकदम ठंडी हवा, इतनी तेज़ हवा आने लगी कि वो लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे, उस हवा का फ्लो इतना ज़्यादा था। और उसके बाद में दोस्तों वो लोग पीछे जब सब मुड़े हैं ना, तो उन 6 और 7 जो भी लोग थे, सारे लोगों की जली हुई बॉडी में ऐसे राउंड शेप में खड़े थे उस ऑफिस के अंदर, और उनकी आंखें अजीब सी चमक रही थी, और उन्होंने अपने हाथ ऐसे फैलाए थे और सब बोल रहे थे, बचाओ बचाओ। वो लोग दोस्तों, उन्होंने लिफ्ट छोड़ा और वो लोग सीढ़ियों से ऐसे भागे हैं ना कि वो बता रहे थे कि मतलब कोई गिर रहा था, किसी का चप्पल उतर गया, किसी का जो भी सामान, मोबाइल वहीं छूट गया। वो लोग ऐसे वहाँ से भागे हैं कि वो सीधे वहाँ से ऑफिस के बाहर आकर ही रुके हैं, और ये हाल हो गया कि वो सब
मतलब रोने लगे और वहीं सड़क पर लेट के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो नीचे के गार्ड वगैरह जो भी बिल्डिंग थे सब आ गए और ये लोग एकदम डर के मारे बिल्कुल पसीना पसीना थे, एकदम सबकी हालत ख़राब थी। फिर गार्ड ने तुरंत इन लोगों को एम्बुलेंस बुलाई, सबको हॉस्पिटल ले गए। मतलब इन सब की हालत डर की वजह से इतनी ख़राब हो गई थी दोस्तों कि सबकी तबीयत ख़राब थी। सब 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रहे। किसी को बुखार, किसी को मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई थी। किसी का बीपी हाई हो गया था, किसी का लो हो गया था। तो फिर डॉक्टरों को भी नहीं समझा कि उनको हुआ क्या। मतलब वो सब कुछ सिर्फ डर और पैनिक की वजह से हुआ था कि जो इन्होंने देखा था। उसके बाद दोस्तों फिर सब ठीक हो गए। फिर ये लोग वापस जब अपने घर आए तो सब ने यही भगवान का शुक्र मनाया कि मतलब हम लोग बच गए और उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर हमें ऐसा पता था तो हमें किसी को जाके छेड़ना नहीं चाहिए था। उन लोग के साथ इतनी दुखद घटना हुई कि आज उनकी आत्माएं वहाँ पर रहती हैं और उन लोगों ने हमें कुछ नुकसान नहीं किया। और अब हम लोग मतलब आपस में उन्होंने कहा कि हम लोग जो भी है उनसे माफ़ी मांगते कि हम लोग ने उनको छेड़ा, उनको डिस्टर्ब किया। तब से दोस्तों उन लोगों ने वहाँ पर जॉब छोड़ दी। और संगत जी बताते हैं कि वो इंसिडेंट आज तक वो कभी भूल नहीं पाए हैं। और आज भी उनके सब दोस्त अब अलग अलग चले गए, लेकिन कभी मिलते हैं या कभी बातें होती हैं तो वो चीज़ें डिस्कस ज़रूर होती हैं कि हम लोगों ने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की थी, अपनी जान को जोखिम में डाला था। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें होती हैं कि सोचिए, ऊपर वो हॉन्टेड ऑफिस है, नीचे पूरा ऑफिस चल रहा है। आज भी वो ऑफिस बताते हैं कि आज भी हम लोग उधर साइड कभी जाते हैं तो वो बिल्डिंग देखते हैं तो आज भी ऊपर वाला फ्लोर सन्नाटा ही, मतलब उसको कभी ओपन नहीं किया। तो दोस्तों होती है तभी तो लोग मानते हैं ना। लेकिन यही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने मनचले स्वभाव की वजह से मानते नहीं हैं। और ये तो संगत जी और उनके दोस्तों की किस्मत है कि वो बच गए। और अगर कोई यही बुरी आत्मा होती दोस्तों तो वो इन्हें छोड़ती नहीं। और दोस्तों ऐसी ही मैं एक कहानी लेकर आऊँगी आपके पास नेक्स्ट टाइम, जिसमें एक बहुत ही बुरी आत्मा है जिसने कि बहुत लोगों को मारा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं आपके सामने रियल हॉरर स्टोरी लेकर आऊँ। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है, ऐसी कोई सच्ची घटना है जिसको आपने फील किया है या आपके किसी खास ने या आपके आसपास, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं इस पर वर्क करूँगी और सबके सामने लाऊँगी। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।